अरे जामड़ को तो कोई पाए बंदे जो सतगुर के प्यारे। अरे समारे बेला आकियो गाड़ी कनवारे। अरे समारे बेला अरे गाड़ी कनवारे। अरे गाड़ी कनवारे। अरे समारे बेला आकियो गाड़ी कनवारे। अबई सोच ले अपने मन में ओ मूर्ख मत बारे। अरे अबई सोच ले अपने मन में ओ। अरे गाड़ी तेरी फंसी कीच में कैसे लगे किनारे। अरे समारे बेला आकियो गाड़ी कनवारे। अरे समारे बेला अरे गाड़ी कनवारे। अरे गाड़ी कनवारे। अरे समारे बेला आकियो गाड़ी कनवारे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों सूत जी समझाने लगे हैं सोनकाद ऋषियों को, ऋषियों आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान हैं। तो वो संत जो थे वो जान गए कि अब ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी एक झोली में से फल निकाला और ये कहा बेटा इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, तेरे घर में एक बेटे का जन्म हो जाएगा। फल लाए, देखा, विचार करने लगे। महाराज सोचने लगे गाय पालता हूं बांझ रह जाती है, वृक्ष लगाता हूं फूल आके झड़ जाते, भला इस फल में संतान कहाँ रखी है। फिर एकदम दिमाग में बात आई, संतों की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। मोर वचन चैं पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। मोर बोलता है, भगवान के लिए भी मोर, भगवान अपने आप को कहते हैं कि मेरा वचन झूठा हो सकता है, मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन संतों की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। संत जो कहते हैं वो अटल सत्य है। ये सोचा आत्मदेव ब्राह्मण ने, लाओ इसमें मेरा जाता ही क्या है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, देखता हो। घर आए, धुंधली से बोले देवी इस फल को खाना है, संतान हो जाएगी। धुंधली कर्कशा है, पथ से विपरीत चलने वाली है, कुलक्षणी है, कुलटा है। कुलक्षणी कुलटा कैसी होती है? पति ने कही देवी दाल बनानी है उड़द की और बाने बना के रखे दई ढेंचा की, तो वो है कुलटा, पति से विपरीत चलने वाली है, पति बरता नहीं, पति से विचार नहीं मिलती है। फल ला के दिया, विचार बनाने लगी है, सोचने लगी है। एक नारी के जीवन में सबसे बड़ा सुख ये होता है कि उसके उधर से कोई बेटी बेटे का जन्म हो जाए। एक बाप का बेटी का कन्यादान लेना सफल हो जाता है जब वो बेटी माँ बन जाती है, तो एक बाप का कन्यादान लेना सफल हो जाता है कि मेरा कन्यादान सफल हो गया, मेरी बेटी जिस परिवार में मैंने भेजी थी उस परिवार में जाकर के मेरी बेटी अपने वंश को आगे बढ़ाएगी। पिता का कन्यादान लेना सफल हो जाता है। और वो कर्कशा ये विचार बना रही है जो कुलटा थी, अगर इस फल को खाऊंगी
मेरे गर्भ रह जाएगा, ठहर जाएगा, गर्भवती हो जाऊंगी, चलने फिरने में परेशानी आएगी, काऊ तरह से घर में डाकू आ गए, सारा सामान लूट के चले जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, किसी तरह से घर में आग लग गई, जल के मर जाऊंगी। प्रसव के समय ऐसा बताया जाता है कि बड़ी पीड़ा होती है, संतान पैदा होती है, तब मेरे तो प्राणी चले जाएंगे। वो विचार बना रही है कुलटा। तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम बुद्धि था, आई और बोली बहना क्या बात है। तब तो वो कहने लगी क्या बताऊं, हमारे पति कहीं जंगल में गए, कहा उस संत ने एक फल दे दिया है, कह रहे हैं फल को खा ले संतान हो जाएगी। अब कैसे खाऊं, तू बता कैसे फल को खाऊं। तो बाकी बहन बोली देख बहना, तेरे पास में धन की कमी ना आए और मेरे पास में संतान की कमी ना आए। तुम थोड़ो सो धन दे दइए और बाकी बदले में तो एक लड़का को दे दूंगी, मैं गर्भवती हो, मेरे उधर में एक बालक पल रहा है। पर काऊ जी बात मालूम ना पड़ पाएगी, मैं जानू या तू जाने। तो धुंधली बोली बहना एक बात बता, जब मैं बच्चे को जन्म ना दूंगी और पालन पोषण की बात जब आएगी तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा बता। बोली बाकी चिंता मत करे, अपने पति को बहका लियो, अपने पति से ये कह दियो कि मेरी बहन के उधर से एक लड़के ने जन्म लिया और जन्म लेते ही खत्म हो गया। अब तुम कहो ना तो मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था में नहीं कर सकती हूँ, दूध नहीं आता है, तो मेरी बहन का बच्चा खत्म हो गया, अगर आप कहो तो उससे पलवा लो, काम सही हो जाएगा। अब ये तो धुंधली सुनकर बड़ी खुश हो गई है। ठीक है बहना, अब 22 दिन से बहानों बनाए के लेट गई है पलंग पर गर्भवती बन के। पति ने पूछा फल खा लिया, झूठ बोल दिया, लेकिन वो फल द्वार पर जो गाय बंधी थी उस गाय को खिला दिया। पति बेचारे सीधे हैं। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक बालक को पैदा किया और अपने पति के द्वारा उस बालक को धुंधली के पास भिजवा दिया। पहले राजा महाराजाओं जैसी व्यवस्था हुआ करती थी, दास दासियां रहा करते थे, किसी को बात पता नहीं पड़ी। महाराज आत्मदेव को जब मालूम पड़ा ब्राह्मण को, मेरे घर में मेरी पत्नी धुंधली ने एक बेटा को पैदा किया है, बड़े खुश है। और तब तक सूचना मिली कि जो गाय द्वार पर बंधी है ना, काफी समय से संतान पैदा न हुई, गाय से बांध रहती थी, उस गाय ने भी एक बछड़ा को पैदा किया। अब तो महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बारे परमात्मा, बारे ईश्वर, तेरी लीला बड़ी विचित्र है। जब तक तूने नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया, और जब दिया तो इतना दिया कि एक एक साथ 2-2 जीवन में पुत्र पैदा हुए हैं मेरे। क्या खुशी है ब्राह्मण को। अरे ब्राह्मण मन मगन अपार और हमारे अमित लाल पैदा भई। ब्राह्मण मन मगन, अरे ब्राह्मण मन मगन अपार हमारे अमित लाल पैदा भई। ब्राह्मण मनौ, अरे चंदा मगन और सूरज मगन रे, चंदा मगन तारे मन मगन अपार हमारे अमित लाल पैदा भई। तारे मनौ, अरे ब्राह्मण मन मगन अपार हमारे अमित लाल पैदा भई। ब्राह्मण मनौ, बड़ी खुशी है।
ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण संस्कार कराया, तो धुंधली का जो बेटा माना गया उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और जो गाय का बछड़ा है उसका नाम गोकर्ण। क्यों? सारा शरीर है मनुष्य जैसा और कान है केवल गाय जैसे, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। माँ के लक्षण संतान पर जरूर पड़ते हैं। शरीर के किसी अंग पर पड़ जाएं, चेहरे पर पड़ जाएं, नाक पे पड़ जाएं, कान पे पड़ जाएं, हाथ पे पड़ जाएं, पैर पे पड़ जाएं, पर माता पिता के लक्षण संतान में, शरीर में कहीं न कहीं जरूर पड़ जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, सूत जी ने बताया सोनकाद ऋषियों को, ऋषियों पालन पोषण की बात आई तो धुंधली की बहन ने जो उपाय बताया बाई के अनुसार पालन पोषण हुआ। अब बालक के अंदर संस्कार नहीं है तो माता पिता की सेवा कैसे करेगा? कैसे सेवा कर रहा है माता पिता की? माता पिता की डंडाओं से सेवा कर रहा है धुंधकारी। यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसा उसका काम। और संतान को बनाना बिगाड़ना माता के हाथ में होता है। माता निर्माता भवती। माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, डाकू चोर जीवकट झूठा या सज्जन इंसान। बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। जैसा बनाना चाहे बच्चे को बना सकती है, पर संस्कार मिले कहाँ से? जब तुमने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो संतान का पालन पोषण आप करोगे कैसे? और संस्कार जो बच्चे को मिल सकते हैं वो केवल परिवार में रह करके मिल सकती है। परिवार में रह करके जो चीज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, कभी कभी वो चीज बुजुर्गों के पास हमें बैठ के मिल जाती है। क्यों? उनके अनुभव की बात हमें मिल जाती है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है और हमें अनुभव से मिलेंगे। स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, नई कैटेगरी के अध्यापक होंगे, मतलब युवा पीढ़ी के। अब उन्होंने इतना अनुभव नहीं किया, किताबें पढ़ी हैं, विद्वान है, खूब सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है, परंतु संस्कृत का एक सूत्र है, रटंत विद्या फलंत नाही। रटी हुई विद्या कभी भी फलीभूत नहीं होती है। और वहीं एक इंग्लिश का सेंटेंस है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। कुछ चीजें अनुभव की होती है। इतनी इतनी मोटी किताबें क्लासों में पढ़ाई जाती हैं विषय की, सब्जेक्ट की, लेकिन वो सारी नहीं पढ़ी जाती, उनमें से अनुभव किया जाता है। उनकी कुछ मुख्य चीजें, मुख्य बिंदु हैं, वो चुने जाते हैं। बंधुओं, एक दिन महाराज आत्मदेव मन में विचार करने लगे, धुंधली तू सच बताना, ये बालक किसका है? ये बालक मोह फल के प्रताप से मालूम नहीं पड़ता, तूने हमसे झूठ बोला। धुंधली हाथ जोड़ के बैठ गई, बोली महाराज क्षमा करना, एक बार अगर आपसे गलती हो जाए तो उस गलती का आगे सुधार कर सकते हो, पर वो गलती लौट के आने वाली नहीं है। एक बार आपने अपनी जबान से जो शब्द का प्रयोग कर लिया, आप पूरी जिंदगी उस शब्द के लिए माफी मांगते रहना, पूरी जिंदगी उस शब्द के लिए अफसोस करते रहना, परंतु वो शब्द लौट के कभी आने वाला नहीं है। आगे सुधार हो सकता है पर लौट के आने वाला नहीं है। जबान से निकली हुई बोली, कमान से निकला हुआ तीर, शरीर से निकले हुए प्राण, ये कभी वापस होने वाले नहीं है। आत्मदेव बैठ गए, सोचने लगे, धुंधली तूने मेरे साथ बड़ा छल किया। अरे मैंने न जानी और तेरी आमो संग कपट करेगी। अरे मैंने न जानी संतन ने जो फल मोए दियो, संतन ने जो पाफल को मैंने तोय दे दियो,
को मैंने तो तेरी मत बेगरी नारे मेरी मोह संग कपट करेगी तेरी मत बेगरी नारे मेरी वो संग कपट करेगी मैंने नहीं जानी अरे बड़े बड़े मैंने यज्ञ रचाए बड़े बड़े मैंने और संतन को मैंने दान लुटाए संतन को मैंने करी तेने मनमानी और तेरिया मुँह संग कपट करेगी करी तेने मनमानी और नारे मेरी मुँह संग कपट करेगी मैंने नहीं जानी हमें नहीं पता था कि तू हमारे साथ में इतना छल करेगी। आत्मदेव समझा के चले गए। धुंधकारी की संगति बदल गई, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। एक दिन धुंधली से आकर के पैसा मांगा जुआ के लिए। जब जुआ के लिए पैसा मांगा धुंधली देर गई और कहने लगी ये तो किसी दिन हमारा वध कर देगा, मार देगा। जब पैसा नहीं मिलेंगे तो मार देगा, जैसे तो पहले ही चले जाना सही है। घर का घरुआ हो गया, चली गई, आत्महत्या कर ली धुंधली ने। अब अकेला रह गया धुंधकारी। गोकर्ण विद्वानों में बैठने लगे, विद्वान बने, तीर्थों का भ्रमण करने लगे है और समझाने लगे भैया तू ऐसा अत्याचार करता है, तूने माता पिता को कष्ट दिया, इसका परिणाम गलत होगा। और बंधुओं कर्म का कोई किसी का साथी नहीं होता है। तुम विचार करो, काम करें हम, कर्म करें गलत हम और भोगे हमारे परिवार वाले नहीं भोगेंगे। अगर तुम सही करके लाओगे तो भागीदार सब है माँ में, और गलत करोगे तो गलत के साथ में कोई नहीं होता है। आप सोचो हमारे घर परिवार वाले तो हमसे बड़ो प्रेम करता है, तुमसे कोई नहीं करता। तुमसे स्वार्थ से प्रेम है, तुमसे कोई प्रेम नहीं है, तुम्हारे स्वार्थ से, तुम्हारी कमाई से प्रेम है। अगर ऐसा नहीं है तो 4 दिन कमाई मत करो, घर वाले परिवार वाले सब नफरत करना शुरू कर देंगे। सारे दिन पड़े रहते हो, खाली पड़े रहते हो, कोई काम धंधो नहीं करते हो। और काम धंधो करो तो देखो समय पे खानो मिल जाए, समय पे चाय मिल जाए, समय पे कपड़ा लत्ता मिल जाए, सब कुछ समय पे मिल जाता है। और अगर तुम काम धंधो बिल्कुल ना करो तो सारा घर आपसे परेशान हो जाता है। बता दूं कैसे? पूरी दुनिया स्वार्थी है। एक दिना एक गांव में एक संत महात्मा आवाज लगाने लगे, ए गांव वालों सुनो, पूरा संसार झूठा है, सब झूठा है, कोई किसी का नहीं होता। तो एक लड़का आया है कि बोलो बाबा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्यों? संसार झूठा कैसे है? हमारे घर वाले हमें बड़ो प्रेम करता है, और घर वालों की बात छोड़ो, हमारी जो पत्नी है ना, जब तक हम घरे ना पहुंचे तब तक पानी ना पियते, इतना प्रेम करती है हमसे। महात्मा जी बोले काम का करता हो? बोले चोरी करता है, इसलिए तो तुमसे प्रेम है, चोरी बंद करो कुछ दिन। बोले सो कैसे कर सकता है?
फिर तो हम आओ पूरा घर भूखो रह जाओ, चोरी बंद कर देंगे। तो बात से इसी बात है, तो हम तुम्हें एक विद्या सिखाएंगे, हमारे आश्रम पे आना शुरू करो, फिर दिखाते हैं आपको। तो वो आश्रम पर आना जाना शुरू हुआ। महात्मा जी ने उसको प्राणायाम विद्या सिखाई है, प्राणायाम समाधि सिखाई है, शरीर के अंदर श्वास को रोकना और मुर्दा के समान हो जाना। प्राणायाम सीख गया। अब क्या करूं बाबा जी? अब तू घर जा और घर जाके अपनी पत्नी से खीर बनवाना, और खीर मुंह तक ना आ पाए सोई बहाना बना के लेट जाना, मुर्दा के समान हो जाना, और फिर देखना तुम्हारे लिए कोई रोता है या तुम्हारी कमाई के लिए सब रोते हैं। लड़का बोलो बाबा जी अगर घर वालों ने समझ ले कि हम बिल्कुल वास्तव में मर गए और उठाए के मरघट में फूंक दे, तो बाबा जी बोले चिंता मत करो, हम मरने नहीं देंगे, हम पहुंच जाएंगे। अब लड़का घर आओ, पत्नी से कही खीर बनाओ, आज बहुत दिनों से खीर ना खाई है, बड़ो मन है रहो खीर खाए के लिए, सारी मेवा मिष्ठान डाल के बनाओ, बड़ी सुंदर तरीका से खीर बनाई। ऑर्डर की आवश्यकता है, बनवे में तो कोई दे रही ना है, जो मांगे सो ही मिलता है लड़का को। खीर बना के तैयार कर ली, बड़ी लाग लगाई है। पत्नी पास बैठ गई, खीर परोस दी पति को, हाथ में पंखा लेके प्यार कर रही है पत्नी, और लड़का ने हाथ में कोरा लो खीर को और लेके मुंह की तरफ लेके गो, सोई मुंह तक ना पहुंच पाओ, सोई लेट गो आंगन में लंबो लंबो, सांस रोक ले। पत्नी ने नबज पकड़ी, नबज तो बोलिए ना रही, लगते अब इनमें कुछ ना है। अब पत्नी विचार करने लगी, अगर अब ऐसे रोवो शुरू कर दो तो रोवनो है, और 1 घंटा के बाद रोवो तो रोवनो है, जिंदगी में है का रोनो ही रोनो तो है। अब हम सारी जिंदगी रोते रहे तो जो जिंदा है वे भाई ना है। तासो खीर बड़ी मेहनत से बनाई है, पहले खा लें खीर, और रोनो धोनो तो बाद की बात है, सब देखा जाएगा, पहले पेट भरो, फिर तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे यार, रोने धोने में खाऊ न पाएंगे, बड़ी लाग लगी है। अब पत्नी ने खीर खा ली भरपेट, पति सुन रहा था। जो स्त्री मेरे ना आने पर पानी नहीं पीती थी, और आज पति की लाश आंगन में धरी है, जाकी नजर में और भोजन कर रही है, बारी दुनिया। अब खीर खाए के पानी पियो, मुंह पे हाथ फेरो, पेट भर गो, अब चिल्लाइए जोर जोर से। सारो घर परिवार इकट्ठो है गो, बड़े अच्छे खासे। अब पता नहीं काका कह के रो रही है, बड़े अच्छे तरीका से आए, खीर मांगी, मुंह से बनवाई, मैंने बनाई, सामने रखी, खाए ना पाई तो लोले, भगवान जाने। अब परिवार जब इकट्ठा हुआ तो सब रिश्तेदार, गांव, सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब रो रहे हैं, पर वह लड़का को कोई ना रो रहा हो, सब बाकी कमाई को रो रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं? मैया यो रो कर बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे, और तेरे पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे, हाय बैठे बैठे। मैया बाप रो रहे हैं, बेटा तेरे पीछे ना सब घर को मौज आई, पूरा घर आराम से खाता था, और भाभियां यूं रो कर बोली है, अब दौलत कौन कमाएगा। और पत्नी तब चिल्लाए पड़ी, कोई कौन साड़ी